हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी। ठीक है, उसमें चैप्टर 3 हमारा चल रहा है। एक्सरसाइज 3.2 तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो उससे पहले हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं चैप्टर 3 का। जो 3.3 एक्सरसाइज करने से पहले हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, कि एक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज क्या होता है, देखो इसको हम डिनोट करते हैं किससे। इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं ए डैश, ठीक है, या फिर ए टी से। या तो आप इसको ए डैश पढ़ सकते हो या ए टी। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो हम देखेंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कहती है अगर a प्लस बी सारे का अगर ए ट्रांसपोज है ना, तो ये क्या होगा a डैश प्लस में b डैश। आप इसको a डैश भी बोल सकते हो या a ट्रांसपोज भी बोल सकते हो। ठीक है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी कहती है अगर a माइनस बी सारे का अगर ट्रांसपोज हो तो a का ट्रांसपोज माइनस में b का ट्रांसपोज होता है। थर्ड ये कहता है कि अगर a डैश का अगर डैश हो, मतलब a ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज हो, तो उसका आंसर क्या आएगा a। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर k a का ट्रांसपोज हो, यहाँ पर k क्या है कांस्टेंट, k क्या है यहाँ पर कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद में तो इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो k एज इट इज़ रहेगा, जो कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, ट्रांसपोज किसका होगा a का। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देना वेयर k इज स्केलर। ठीक है, वेयर के इज स्केलर, आप इसको स्केलर भी लिख सकते हो या कांस्टेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी कहती है अगर a इंटू बी है ना, अगर इस पूरे का अगर ट्रांसपोज है तो क्या आएगा b डैश इंटू में a डैश, b डैश इंटू में a डैश। इसको हम रिवर्सल लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, रिवर्सल लॉ। ये सारे यूज होंगे आपके एक्सरसाइज में। ठीक है, नेक्स्ट देखना कहता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, देखो भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपका है ना a इक्वल टू ए डैश आए ना, अगर आपका a इक्वल टू ए डैश अगर ये दोनों बराबर हो ना तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा आपका, अगर इसमें क्या है, अगर इसमें a इक्वल टू माइनस ए डैश हो, अगर इसमें a इक्वल टू माइनस ए डैश के इक्वल हो तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। इस पॉजिटिव हो तो सिमेट्रिक और नेगेटिव वाला हो तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक है, इसमें क्या है कि आई जे रो और कॉलम क्या होते हैं माइनस आई जे, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो भैया हम इसकी अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का है कि आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। देखो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, अगर आपको ये ऐसे कॉलम में दिया है ना तो इसको रो में रिप्रेजेंट करना है। कॉलम में दिया है ना ये तो इसको रो में लिखना है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। समझ आया, इसका मतलब क्या है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 5 1/2 -1। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो देखना इसको अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा अभी देखो ए डैश इसका क्या होगा, मैंने अभी बताया था अगर आपको कॉलम में दिया हो तो उसको रो में लिखना है। ये कॉलम में दिया इसको रो में लिखो तो 5 1/2 -1 की ये क्या हो गया इसका ट्रांसपोज, ये क्या हो गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट इसका दिया है, ये लेट हम कोई ए मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं 1 -1 2 और 3। ठीक है भाई, इसका ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज निकालो। ये जो रो है ना, ये रो इसको कॉलम में लिखेंगे, ये रो दिया है इसको ऐसे कॉलम में लिखेंगे तो 1 -1, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे तो 2 3 है ना तो 2 3 ऐसे आएगा। समझ आया, ऐसे निकालते हैं ट्रांसपोज। आपको जो रो दी है इसको कॉलम में लिखेंगे और आपको जो कॉलम में दिया होता है उसको रो में लिखना होता है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट में हम लेट कर लेंगे ए, आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ये दिया हुआ है -1 5 6। ठीक है, -1 5 6, और ये दिया हुआ है √3 5 6 2 3 -1। ठीक है, तो इसका ए ट्रांसपोज निकालो भाई, ए ट्रांसपोज क्या होगा इसका
-1, इसको किस में लिखेंगे, कॉलम में, -1 5 6। कॉलम में ऐसे ही लिखा जाता है ना भाई। ये देखो आपको रो, ये रो ऐसे होती है, कॉलम ऐसे होती है ना, तो ये रो ऐसे दी हुई, इसको कॉलम में लिखेंगे √3 5 6 और 2 3 -1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो इसने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है कि आपको दिया है -1 2 3, आपको ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है और ये दी हुई है, बी कोई मैट्रिक्स ये दी हुई है। आपको क्या वेरीफाई करना है, फर्स्ट में आपको वेरीफाई करना है कि ए प्लस में बी का डैश, ठीक है, इक्वल टू ए डैश प्लस में बी डैश, ये दोनों बराबर आने चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसका फर्स्ट पार्ट है ना, आपको ये दिया हुआ है ए प्लस में बी सारे का होल का डैश, ठीक है, इक्वल टू ए डैश प्लस में बी डैश। तो हम पहले ना लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है ना, क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी का ये दिया, तो ए प्लस बी हम निकालेंगे। पहले ए क्या मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स लिखो। ए मैट्रिक्स दी हुई है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, प्लस में बी मैट्रिक्स आपको दी हुई है, बी मैट्रिक्स लिखो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके निकालो, तो ए प्लस में बी आपका क्या आएगा, देखना, इसको प्लस करके निकालोगे ना, इसको इन दोनों को प्लस करो भाई, ठीक है, रो को इसको इससे, इसको इससे, ऐसे ही करते हैं ना प्लस। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो देखना क्या आएगा, -5 और ये आएगा 3 -2 6 9 और 9, ठीक है। इसको करो इससे, तो ये आएगा -1, ये आएगा 4 और ये आएगा 2। ये हमारे निकल गया ए प्लस बी। अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है, क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज, इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। अब देखो ये जो रो दिया है ना, इसको तो कॉलम में लिख देंगे, ठीक है, तो ये का -5 और ये 3 और -2, इसको लिखो 6 9 9 और लास्ट में लिखो -1 4 2। ये हो गया आपका ए प्लस बी का ट्रांसपोज। इसका सेकंड देखो, दूसरी साइड में हम ये निकालेंगे। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे अब हम इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हम इसकी लेते हैं, हमें क्या निकालना है, ए डैश प्लस में बी का डैश। तो ए जो मैट्रिक्स दी हुई है ना, ए मैट्रिक्स क्या दी हुई है, हमें दी हुई है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। इसका क्या निकालना है, हमें ए डैश निकालना है। ए डैश निकालो भाई, इसका ए डैश निकालेंगे -1 2 3 और ये कॉलम में लिखी जाएगी 5 7 9 -2 1 1, ठीक है। इसी तरह से बी आपको मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। इसका बी डैश निकालो, बी डैश निकालो भाई। देखो ये जो आपको रो दी हुई ना, इसको कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, इसको भी लिखो। तो ये क्या आ गया आपका निकल के बी डैश, ए डैश है बी डैश है, अब हमें करना क्या, इनको प्लस करना है। तो ए डैश प्लस में बी डैश, देखना -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ठीक है। और इसको क्या करना है, प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इनको जब आप प्लस करोगे ना, तो देखना आंसर क्या आएगा। जब आप इनको प्लस करोगे तो देखना आंसर आएगा -5 6 -1 3 9 और ये आएगा 4, ये आएगा आपका यहाँ पर -2। एक सेकेंड, हाँ ये -2, ठीक है, और ये कितना आया 9 और ये आया 2, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे ना, तो देखो आपका ए प्लस बी सारे का ट्रांसपोज किस, यही है ना, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, देखो ये दोनों बराबर है ना, तो दैट मीन्स ए प्लस में बी सारे का ट्रांसपोज इक्वल टू ए डैश प्लस में बी डैश। ये प्रूव हो गया ना, तो क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इसका बी पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि ए माइनस बी सारे का क्या निकालना है, ट्रांसपोज इक्वल टू ए डैश माइनस में बी डैश आना चाहिए। भाई ए माइनस में बी, देखो ये हमें ना पहले सेम आपको मैट्रिक्स से सेम दी हुई, इसमें माइनस का निकालना है ना, तो अब हमें ना सीधा इसमें माइनस निकालेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे। तो ए माइनस बी देखना हमारा कितना आएगा,
ए माइनस बी, आपके है ना ये ए और ये माइनस और बी, ये सीधा निकाल रही हूँ मैं, ठीक है। आपको सेम मैट्रिक्स दी हुई है ना, आप सीधा निकालोगे इसका। तो देखना क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है -1 2 3 -4 1। देखो भाई इसका है ना क्या आएगा, सीधा माइनस अगर मैंने किया तो इसका माइनस करने पर आ रहा है 3 1 8, ठीक है। और इसका आएगा 4, फिर आएगा 5 और 9 में से 0 गए तो 9, और -2 -1 -3 हो जाएगा, -2 और 0, ठीक है। इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज, a माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे कितना आएगा, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0, ठीक है। ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखो क्या दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। देखो ए का ट्रांसपोज हमने निकाल रखा है, बी का भी, ये वैल्यू रखो और माइनस करो। तो वैल्यू रखी हमने -1 5 -2, ट्रांसपोज की वैल्यू रख रही हूँ मैं ए की 2 7 1 3 9 1, ठीक है। और क्या करना है, माइनस, क्या करना है माइनस, इसमें से -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ठीक है। ठीक है भाई, अब क्या करना है इसको, देखो इसको निकालोगे ना तो ये क्या आएगा, ए डैश माइनस में बी डैश आए ना, तो देखना क्या आएगा, ये भी आएगा 3 4 -3, ठीक है। और यहाँ से इसको माइनस करोगे तो 1, इसको करोगे तो 5 और -2, इसको करोगे तो ये आएगा, ये -2, हाँ 3 माइनस माइनस ये 8 हो जाएगा, और इसको करोगे तो 9 और 0। तो देखना ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर आ रही है ना, जब ये बराबर आ रही है तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने लिखा है कि ए डैश आपको दिया हुआ है, बी आपको दिया है, आपको क्या निकालना है, ए प्लस में बी सारे का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस में बी डैश, ठीक है। आपको ए डैश दिया है, ए डैश का अगर हम डैश निकालेंगे तो क्या आता है, ए आता है। अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ी ना, अगर ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आता है, ए। तो पहले हम ए ही निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, पहले हम ए निकालते हैं, ए निकालते हैं। ए कैसे निकालते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए आएगा ना, तो ए डैश हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम, इसका ट्रांसपोज आएगा 3 -1 0। मैं सीधा कर रही हूँ भाई, क्वेश्चन में से ए डैश लिख लेना, ठीक है, उसका फिर डैश का डैश निकालना, फिर ये स्टेप लिखना। उसके बाद आएगा फिर 4 2 1, ठीक है। और बी आपको दिया हुआ है, उसका बी डैश निकालो, बी डैश निकालोगे तो क्या आएगा, -1 2 1 और 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ये आया। उसके बाद में क्वेश्चन में इसने कहा है, क्वेश्चन में इसने बोला है आपको निकालना है a प्लस में b सारे का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस में b का ट्रांसपोज। सेम क्वेश्चन सेकंड जैसा बन गया। अभी इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमें a प्लस में b का सारे का ट्रांसपोज इक्वल टू a डैश प्लस में b डैश। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, तो a प्लस b निकालते हैं, ठीक है, a प्लस में b। a क्या दिया हुआ है हमें भाई, a दिया हुआ है ना हमें, इसमें ये a ही तो निकाला है हमने, ये क्या निकला है आपका a निकला है ना ये, तो a क्या है 3 -1 0 4 2 1, ठीक है। और b आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, b क्या दिया हुआ है -1 2 1 1 2 3। आप इनको प्लस करो, a प्लस में b क्या आया आपका, देखना इसको जब आपने प्लस किया तो प्लस करने पर आया ये 2 और ये आया 1 और ये आया 1, ये आया 5 4 4, ठीक है। अब आप इसका क्या निकालो, ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, देखना 2 1 1 5 4 4, ठीक है। दूसरी साइड में हमें क्या निकालना है, a डैश प्लस में b डैश। तो a डैश की वैल्यू जो हमारे पास है, देखो वो रखते हैं, a डैश की वैल्यू है 3 -1 0 और ये 4 2 1 क्वेश्चन में हमें गिवन है, प्लस में b डैश हमने निकाला है अभी, ये रखो b डैश -1 2 1 1 2 3, ठीक है, ये वाला। अब इनको प्लस किया तो देखना इनको प्लस करने पर क्या आएगा, 3 और -1 कितना हो जाएगा 2,
1 1 और ये आएगा 5 4 4। तो देखना ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर आ रही है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट दिया है सेम थर्ड क्वेश्चन का। इसने कहा है कि a माइनस बी सारे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस में b का ट्रांसपोज। पहले हम ये निकाल लेते हैं a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी निकालो भाई। इसका a माइनस बी निकालोगे तो a देखो हमने अभी तो निकाला है, a हमने अभी निकाला है ना, ये ऊपर निकाला है ना हमने a, ये रखो 3 माइनस 1 0 4 2 1। ठीक है, माइनस में b हमें क्वेश्चन में दिया है -1 2 1 1 2 3। इसको सोल्व करो, कितना आएगा देखना माइनस करने पर। माइनस आप इसको करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये आ जाएगा 4 -3 -1। ठीक है, और जब आप इसको करोगे तो 4 माइनस में 1 ही आएगा 3 0 और ये आएगा -2। ठीक है, आप इसका ट्रांसपोज निकालो a माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, क्या आएगा 4 -3 -1 3 0 -2। ठीक है, नेक्स्ट में इसने कहा है a डैश माइनस बी डैश आपको निकालना है। तो a डैश माइनस में b डैश, a डैश क्या था हमारे पास, a डैश हमें दिया हुआ है 3 -1 0 और ये 4 2 1। ठीक है, माइनस बी डैश हमें दिया हुआ है -1 2 1 1 2 3। इसको जब आप माइनस करोगे तो देखना क्या आएगा, ये 4 3 -3 0 -1 -2। ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर आई ना, तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने आपको a डैश दिया है, b दिया है। इसने कहा है a प्लस में 2b का आपको डैश निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले तो हम a निकालते हैं। a कैसे निकालते हैं, a ट्रांसपोज जो दिया है ना उसी का एक बार ट्रांसपोज कर देंगे। देखो a डैश हमें दिया हुआ है ना -2 3 1 और 2। इसका a हम जब निकालेंगे ना तो a कैसे निकालते हैं, डैश का डैश है ना, तो जो आपको ये दिया हुआ है ना इसका एक बार फिर से ट्रांसपोज करो, कितना आएगा -2 3 1 और 2। ठीक है, ये आपका a आ गया। उसके बाद 2b निकालना है, 2b निकालना है। तो जो b आपको दिया है ना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। b कितना दिया है, -1 0 1 और 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -2 0 2 और 4। ठीक है, अब क्वेश्चन में इसने कहा है कि a प्लस में 2b सारे का ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले a रखो, a कितना है हमारा है, ये a -2 1 3 2। ठीक है, प्लस में 2b रखो, 2b कितना आया आपका, 2b ये आया ना -2 0 2 4। आप इसको प्लस करो, प्लस करोगे तो कितना आएगा देखना, जब आप इसको प्लस करोगे 2 प्लस -2 ये कितना हो जाएगा -4 और ये कितना हो जाएगा 1 और ये 5 और ये 6। ठीक है, ये आया। अब देखो इसका ट्रांसपोज निकालना है। अभी तो हमने सिर्फ प्लस किया, अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ना, a प्लस में 2b का ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज यहाँ से हटा दो, अभी हमने a प्लस 2b निकाला, अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखना क्या आएगा। रो को कॉलम में लिखो -4 1 और ये क्या आया 5 6। ये क्या हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है कि आपको क्या वेरीफाई करना है कि ए बी डैश पूरे का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश होता है। आपको फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है, देखो भाई फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं हम इसका। फर्स्ट पार्ट इसने ए दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 1 -4 3। ठीक है, और बी आपको दिया है इसने -1 2 1। ठीक है, इसने कहा है ए बी सारे का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। ठीक है, अब देखो पहले हम इसका a डैश निकाल लेते हैं। a डैश जब आप निकालोगे क्या आएगा 1 -4 3। ठीक है, और जब आप b डैश निकालोगे ना तो b डैश क्या आएगा, ये आपको रो में दिया, इसको कॉलम में लिखो -1 2 1। ठीक है, ये आया। अब क्या करना है, हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है।
तो पहले a इंटू बी निकालो, a इंटू बी तो 1 माइनस 4 3 और इंटू में b -1 2 1, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करो तो a इंटू बी क्या आएगा आपका, देखना फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब आप करोगे तो -1, ठीक है। इसको इससे करोगे तो -1, अच्छा ये ऐसे दिया हुआ है, इसको इससे करना है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8। एक सेकेंड भाई, a इंटू बी निकाल रहे हैं ना, a हमारा ये दिया भाई, हमने ट्रांसपोज लिख दिया, ये गलत लिख दिया हमने यहाँ पर। a और b की मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमने ट्रांसपोज की वैल्यू रख दी, तो यहाँ पर a की वैल्यू रखो +1 -4 3 और b की रखो -1 2 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करो तो a इंटू बी क्या आएगा आपका, इसकी इससे करोगे ना तो -1, इसकी इससे करोगे तो 2 1, इसकी इससे करोगे तो प्लस का 4 -8 और -4, फिर आप इसकी इससे करो -3 6 और 3, ठीक है। ये आपका आया a इंटू बी, ये गलत हो गया, हमने a डैश b डैश रख दिया था वहाँ पर। अब इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज, ठीक है। तो a इंटू में b का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालो, जो रो दिए ना इसको कॉलम में लिखना है, जो रो दिए इसको कॉलम में लिखो, -1 2 1 4 -8 -4, ठीक है। और ये क्या होगा, -3 6 3, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। दूसरी साइड हमें दिया है कि a डैश, जो b डैश और a डैश दिया है ना, इनकी मल्टीप्लाई हमें दूसरी साइड निकालना है ये। तो जो ट्रांसपोज हमें दिया हुआ है ना वो रखो, यहाँ रखना है ट्रांसपोज, -1 2 1, ठीक है। और a ट्रांसपोज हमें दिया हुआ है 1 -4 3। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो b डैश इंटू में a डैश क्या आएगा हमारा, देखना मल्टीप्लाई करो ना इसको तो -1 4, इसकी इससे करोगे -3, तो ये आएगा 2 -8 और 6 1 -4 और 3, ठीक है, ये आया। अब देखना ये वाली साइड है ना, और जो हमने अभी निकाली थी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर है, तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना। तो ये क्या हो गया, प्रूव। इसी का सेकंड पार्ट भी हमको दिया हुआ है, ऐसे ही आपको भी उसमें सेम ऐसे ही निकालना है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है a आपको दिया हुआ है 0 1 2, ठीक है, 0 1 2, और b आपको क्या दिया हुआ है, b आपको दिया हुआ है 1 5 7, ठीक है, b आपको दिया हुआ है ये। अब इसको करना कैसे है, इसका पहले ना ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। a ट्रांसपोज कितना होगा, 0 1 2, और b का ट्रांसपोज क्या होगा 1 5 7, ठीक है। ये 1 यहाँ पर लिख देना भाई, ज़्यादा पास हो गया, ठीक है। ये b ट्रांसपोज आया, ये a ट्रांसपोज। फर्स्ट वाले में निकालना हमें a इंटू में b, तो a इंटू में b निकालना है। a की वैल्यू रखो, a की क्या है 0 1 2, ठीक है, और b की क्या है 1 5 7, इनकी मल्टीप्लाई करो। a इंटू बी क्या आएगा आपका, इससे मल्टीप्लाई करो, इसका कितना आएगा 0, इसका 0 0, तीनों से मल्टीप्लाई होगा 0 1 5 7, 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 5 2 जा 10 7 2 जा 14, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, a इंटू बी का ट्रांसपोज क्या आएगा 0 0 0 1 5 7, ठीक है, और ये आएगा 2 10 14 2 10 14 2 10 और 14, ठीक है, ये आया। अब देखना दूसरी साइड में क्या निकालना है, b डैश इंटू में a डैश निकालना है ना, तो b देखो आपका कितना है, b डैश 1 5 7 है, ठीक है, और a डैश आपका कितना है, a डैश ये रहा 0 1 2, ठीक है। इसका निकाल लो, मल्टीप्लाई करो, इसको 0 से करोगे तो 0 1 2, तो ये तो सेम ही आएगा, क्या आया 0 1 2। आप जब इसको करोगे तो 0 5 और 5 2 जा 10, जब इसको करोगे तो 0 7 14। अब देखना ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है ना,
तो a इंटू में b का डैश इज इक्वल टू b डैश इंटू में a डैश, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है कि आपको ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स कोई दी हुई है, आपको क्या वेरीफाई करना है कि ए डैश इंटू में ए आपका आई आता है। इसने क्या कहा है, जो आपका ए दिया है ना, आप इसका ए डैश निकालोगे ना, जब उन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, आई आएगा। क्या आएगा, आई। तो देखना हम इसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट इसने दिया है कि ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस में साइन एल्फा कोस एल्फा। ठीक है, तो अब हम देखो इसमें क्या करेंगे, अब हम इसका ए डैश निकालेंगे। ए डैश निकालो, ये जो रो ए कॉलम में आ जाएगी, तो कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और ये आ जाएगा कोस एल्फा। ठीक है, ये ए डैश निकल गया। इसने कहा है ए डैश और ए का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए डैश निकालते हैं। ए लिखो पहले, ए क्या दिया हुआ है, कोस एल्फा साइन एल्फा। ठीक है, माइनस में साइन एल्फा कोस एल्फा, किसके साथ में मल्टीप्लाई है भाई, ये कोस एल्फा माइनस में साइन एल्फा, इसके ट्रांसपोज के साथ में ना इन, और ये कोस एल्फा, इनकी मल्टीप्लाई करो तो ए इंटू में ए डैश क्या आएगा, देखना मल्टीप्लाई करो। इसकी इससे करोगे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर एल्फा, इसकी इससे करोगे तो प्लस में साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, इसकी इससे करोगे तो माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, इसकी करोगे तो प्लस में कोस एल्फा साइन एल्फा। ठीक है, दूसरी साइड आइए, इसकी अब इससे करो तो क्या आएगा, माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस में साइन एल्फा कोस एल्फा। ठीक है, आप इसकी करो माइनस और माइनस साइन कितना हो जाएंगे, प्लस साइन स्क्वायर एल्फा और प्लस में कोस स्क्वायर एल्फा। अब हमें पता है ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये देखो यहाँ पर अल्फा है ना, वही फॉर्म है ना, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा भाई, 1। इसकी जगह करो 1। अब देखो एक प्लस का एक माइनस का है, प्लस में से माइनस का चला जाएगा 0, इसी तरह से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे 0, ये कितना आया 1। अब देखो 1 0 0 1 ये किसके बराबर है, आई के बराबर ही तो है, और ये तो हमारे किसके बराबर प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड के प्रूव हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट भी सेम है क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में इसने कहा है कि ए इज इक्वल टू आपको दिया है साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस में कोस एल्फा साइन एल्फा। ठीक है, आप इसका ना ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज कितना आएगा, इसका ट्रांसपोज निकालो, ये इसका ट्रांसपोज होगा साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस में कोस एल्फा साइन एल्फा। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी ये प्रूव करना था ना, ए इंटू में ए डैश जो आई आना चाहिए, इसमें भी सेम वही प्रूव करना है, ए इंटू ए डैश आई आना चाहिए। तो ए इंटू में ए डैश निकालो, साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा। ठीक है, ए डैश की वैल्यू रखो इंटू में साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा। ठीक है भाई, इसकी करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखना इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ए इंटू में ए डैश क्या आएगा, देखो साइन और साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा। ठीक है, उसके बाद में इसकी इससे करो तो माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, इसकी करोगे तो प्लस में साइन एल्फा कोस एल्फा। ठीक है, इसी तरह जब आप इसकी करोगे तो कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा और ये प्लस का साइन एल्फा कोस एल्फा। आप जब इसकी करोगे तो माइनस और माइनस कोस क्या बन जाएंगे, प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखना यही चीज़ हमने क्या पढ़ी थी अभी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, 1। ठीक है, और ये माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 0। सेम ये भी माइनस प्लस का है 0, ये 1। ठीक है, ये किसके बराबर आया, आई के बराबर है ना, तो ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के प्रूव हो गया ना, तो हमारा ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है,
अभी जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या कहा है कि आपको ये दिखाना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे ना तो वो ए के बराबर आना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में ए आपको दिया हुआ है 1 -1 और 5 और दूसरी साइड दिया है -1 2 1 5 1 3। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसका ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज निकालो 1 -1 5, इसको चेंज करो कॉलम में तो -1 2 1, इसको चेंज करोगे 5 1 3। अब देखना ए इक्वल टू ए डैश आपका आ रहा है ना, जब अगर ये इक्वल आ रहे हैं ना, ए इक्वल टू ए डैश अगर आपका आ रहा है दैट मीन्स ये क्या है आपका सिमेट्रिक है ना। तो आप क्या लिखोगे, इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम यही तो करते थे, इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ना अभी हमने कि अगर ए इक्वल टू ए डैश आए तो दैट मीन्स वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका सेकंड पार्ट देखो, ए आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो भाई 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। इसने कहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक का मैट्रिक्स का मतलब है कि ए इज इक्वल टू -a डैश आना चाहिए। अगर वो दोनों बराबर आते हैं दैट मीन्स वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें ए डैश निकालो, ए डैश आप इसमें निकालोगे तो ए डैश क्या आएगा देखना 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस करना है, इसको क्या करना है माइनस। तो जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। देखना ये क्या हो गया 0 और माइनस क्या हुआ प्लस, और ये क्या हो गया आपका -1। इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया -1 0 माइनस प्लस, ये माइनस प्लस और -1 और 0। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपका -a डैश किसके बराबर आ रहा है, a के बराबर आ रहा है ना। तो a इक्वल टू -a डैश इक्वल आ रहा है ना, तो दैट मीन्स ये क्या है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भाई, देखो अगर आपका है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो a इक्वल टू a डैश आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक हो तो a इक्वल टू -a डैश आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिए कंप्लीट, इससे आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो।